हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन, जो कि हमने पिछले क्लास 2 लेक्चर्स में मोशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मोशन होता क्या है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और साथ में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और अगली चीज स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ठीक। तो जब यूनिफॉर्म मोशन बताएंगे तो हमने मोशन में आपको बोला था कि मोशन मीन्स मूवमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है मीन्स अपने मूवमेंट करेगा, मीन्स पोजीशन में चेंज करेगा, तो हम उसे क्या बोलते थे, मोशन कर रहा है। कर रहा है नहीं, सपोज करिए एक डॉट था, वही एग्जांपल सेम, मैं इसके पास खड़ा हूँ, मैंने आफ्टर सम टाइम बाद आप आके देखते हो तो मैं अपनी पोजीशन में अगर चेंज नहीं करता हूँ, आप क्या बोलोगे, मैं रेस्ट में हूँ। बट मैं यही चीज मैं वहां से यहाँ आ गया, मैंने अपनी पोजीशन में क्या कर लिया, चेंज कर लिया, टाइम भी चेंज हुआ साथ में। ठीक है, तो हम क्या बोल, मुझे क्या बोलोगे आप कि मैंने क्या कर लिया, मोशन कर लिया। ठीक है, मीन्स मैंने अपनी पोजीशन में क्या कर लिया बच्चों, चेंज कर लिया, तो ये हो जाएगा मोशन। ठीक है, जो मोशन था हमारा होता है पहला, जो हमने बात करने वाले आज यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कभी आप देखते हो जब मार्केट में जाते हो तो कभी देखते हो कोई चीज धीमी चलती है, कभी तेज चलती है, जहाँ क्राउड ज्यादा होता है कभी स्लो होती है, फिर कभी तेज चलती है। तो इस टाइप के जब मोशंस होते हैं ना, उन सबको ही हमें आज डिस्कस करना है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है बच्चा, इसमें क्या होता है कि एक सुनसान सा रास्ता, समझ लो ये एक सुनसान सा रास्ता है। ठीक है, अब इस पे कोई एक कार चल रही है, ये है कोई कार है, ठीक है, चल रही है। अब क्या करेगी ये कार, पहले 1 घंटे में कितना मान लेते हैं कि ये गई है 1 आवर में, पहले ठीक 60 किलोमीटर चल गई है। फिर अगले 1 आवर में भी बोल दे ये चली गई 60 किलोमीटर चल रही, ठीक है। फिर अगले 1 आवर में भी बात कर ले, हम यहाँ भी बोल दे रहे हैं कि अगर ये अगले 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो देख रहे हो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कार, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर बार डिस्टेंस इक्वल है और टाइम भी इक्वल है कि नहीं, इंटरवल सेम है नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा जब मोशन होता है बेटा, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मींस यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक, तो मुझे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, ये बात समझे। अगर इसके और भी एग्जांपल्स की बात की, एक तो ये कार वाला हो गया, दूसरा आप जानते हो कि अर्थ सन के अराउंड क्या करती है, रिवोल्यूशन करती है, सन के चारों तरफ घूमती है कि नहीं घूमती है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि अर्थ कितने टाइम में सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है, तो आप बोलोगे 365 डेज और 6 आवर का उसे टाइम लगता है, जिसको आप 365 होल 1/4 बोलते हो। ठीक है, 6 आवर। ठीक है, अब ये हो गया 365 डे और 6 आवर। आप कहोगे नहीं हमने तो 365 ही सुना है, नहीं भैया 6 आवर भी होता है। जो आप लीप ईयर करते हो ना, तो 6 आवर में 4 ईयर में ऐड करके जब हो जाता है 24 आवर, तो इसको एक दिन बढ़ा लिया जाता है, जो कि फरवरी आपका 29 का हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही बात है कि बोला जा रहा है कि 365 डे और 6 आवर में क्या करती है, ये फिक्स है कि चेंज है। अर्थ एक ही स्पीड इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तभी ये चीज अटेंड कर सकती है ना, कर सकती है नहीं कर सकती। तो हम यही बात बोलेंगे ना कि जो अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, वो कैसा मोशन कर रही है, तो हम बोलेंगे वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। दूसरी चीज, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं बेटा, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमने इसे तो डिफाइन कर दिया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस या कवर बोल दे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। अगली बात करेंगे कि इसका ग्राफ क्या होता है। इसके ग्राफ की जब बात करेंगे तो हमें पहले हमारे पास तो डिस्टेंस होनी चाहिए और टाइम भी तो होना चाहिए, कब कहाँ कितना चल रहा। तो हम मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ टाइम ले लेते हैं, फिर बनाते हैं इसके ग्राफ को। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए डिस्टेंस और यहाँ लिख लीजिए टाइम। ठीक है, अब चलिए 1 2 3 4 लेंगे, बहुत है। मान लीजिए पहले 5 सेकंड में कार कितना चला, 10 मीटर चला। अगले 5 सेकंड में कार कितना चला, 20 चल लिया। ठीक है, अगले 5 सेकंड में ले लेते हैं, 15 जब हो रहा है बढ़ा ले, तो फिर कितना चल लिया, 25 हो गया। ठीक है, 25 में 30 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ 30 बना लीजिए आप। ठीक, और फिर 30 मीटर। ठीक, और फिर अगले यहाँ पे जब 20 सेकंड हो रहा, फिर देखिए कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो हमें पहले कोऑर्डिनेट बनाना हो। ठीक, बना लिया हम लोगों ने, ठीक बना दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने खींच भी लिया, इधर हम ग्राफ बनाने के पहले इधर एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई होता है, इस साइड क्वाड्रेंट बना है, इस साइड एक्स डैश, इधर वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन हमारा है। अब देखिए हमारे पहले एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को लेंगे, किसको लेंगे, टाइम को, जो चीज वेरी करे उसको एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लेने वाले हैं, किसको, डिस्टेंस को बेटा। ठीक है, इधर डिस्टेंस हो गया। अब हम देख रहे हैं कि टाइम कितना है, 5 10 15 20, 5 5 का गया था ना, लिख लो 5 10 15 और ये हमारा 20। अब अगला देखो कितना है, 10 10 का डिस्टेंस में, 10 20 30 40। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बोल रहे, देख रहे पहले 5 में 10 है ना, इसको ऊपर कर लो, आगे बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, यहाँ पे मिल रहा ना, ये हो गया हमारा। ठीक है, अगला करेंगे 10 से 20 का, ये रहेगा, फिर इसका करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर इसका बनाएंगे, ये आ जाएगा बेटा हमारा। आ रहा है नहीं आ रहा, यही आ रहा ना। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना बेटा, तो ऐसे ग्राफ बनने वाला है हमारा, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहा है, ये कब बन रहा है, देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था ना, तो वही चीज है। ठीक है, मिट गया, लिख देते हैं फिर से, 5 10 20 30 और यहाँ पे 40। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिर यहाँ पे वही चीज है, फिर इतना जितना यहाँ से बढ़ रहा उतना यहाँ से आप हर बार नोटिस कर रहे हो। ऐसा जब मोशन करेगा ऑब्जेक्ट, हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है बच्चों, हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ जब भी बनेगा बेटा यूनिफॉर्म मोशन का, याद रखना एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा और ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक, तो इस यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, इसको बनाते कैसे, ये भी बात आप समझ गए। पहले यहाँ पे जो टाइम दिया है और डिस्टेंस है, इसको लोकेट कर लो और फिर इसके बाद मिला लो। फिर अगर स्ट्रेट आता है तो बोल दो यूनिफॉर्म है, अगर स्ट्रेट नहीं आएगा तो उसको भी हम बात करेंगे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा जो टॉपिक होने वाला है हमारा आज का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोला कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा, मींस हम बोलेंगे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस समझिए, वही कार वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कार है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन कार का, फिर तीसरा बना लेते हैं। ऐसे एक दो और करना चाहो तो कर लेना, पहले 1 आवर अगले का 1 आवर। ठीक है, 1 आवर यहाँ टाइम लिख लो। ठीक है, 1 आवर यहाँ भी 1 आवर लिख लो। ठीक है, जब आप टाइम लिख रहे हो, पहले मान लो ये गया 55 किलोमीटर गया था, अगले पे जाकर 60 हो गया। देख रहे हो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, क्या इक्वल है चीजें, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो कार है ना अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस टाइप का जब मोशन करेगा तो हम उसे बोलने वाले बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में का एग्जांपल अगर आपको बताना हो, ठीक है, तो इसमें आप जो ट्रेन चलती है उसको बोल सकते हो, क्योंकि वो कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं करती, क्योंकि कभी देखते हो स्पीड ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा तेजी से चलती है, कभी धीमी होती है। तो देखते हो कि इक्वल डिस्टेंस तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर पाती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में। वही अगली चीज आप देखो तो आप किसी पेन को गिरा ऊपर से, ठीक है, जब वो अर्थ के पास पहुंचेगी तो जैसे वो क्या था, वो भी अर्थ पे आके गिरेगी टुवर्ड अर्थ, तो वो भी उसका जो मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब बात दूसरी है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास हम डिस्टेंस और टाइम को ले लेते हैं, फिर ग्राफ बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ लिख लो डिस्टेंस बेटा और यहाँ लिख दो टाइम। ठीक है, अब मान लो फिर 5 5 का ले लो, 5 10 15 और 20 कर लो। अब इस 5 पे मान लो पहले 10 मीटर गया था, फिर 20 मीटर हो गया, फिर यहाँ पे 20 मीटर आ गया, यहाँ पे 30 कर लो। ठीक है, तो इस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप क्वाड्रेंट बना लो और फटाका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका और इधर क्या हो जाएगा बेटा, वाई एक्सिस होने वाला है। हो गया कि नहीं हो गया। अब इधर यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे पहले 5 10, क्योंकि इधर हम टाइम को लेते हैं, बताया था आपको अभी पिछले ग्राफ में मैंने, 5 10 15 और यहाँ पे 20 कर लो। ठीक है, इधर जब लिखोगे आप क्या लिखोगे, 10 20 30 40 लिख दिया हमने। अब पहले 5 सेकंड में कार ने कितना चला है, देखिए 10 मीटर चला हुआ है, तो लिख दो इसको, यहाँ से आगे करो, ये मिला पहले। फिर अगला देखो 10 to 20 है, 10 पे यहाँ आगे, बट फिर आगे देखो 15 पे कहाँ है कार, 20 पे, मतलब कार यहाँ से करोगे ये, मतलब कार ने मोशन ही नहीं किया इस केस में, इसने
अपने पोजीशन में चेंज नहीं किया, रेस्ट में रह गया, देखो कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया उसने, वो वहीं का वहीं रह गया है, ठीक है। फिर 20 पे देखो कहाँ है बेटा, 20 पे है कहाँ, 30 पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये रहा, ठीक। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, देखो ये ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया कि नहीं हो गया। तो जब ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा, देख रहे हो अगर ये यूनिफॉर्मली मूव करता तो इसका ग्राफ कैसा आता, सीधा सीधा आता, ठीक है। बट ये कर्व हो गया, घूम गया, टेढ़ा हो गया कि नहीं हो गया, देखिए पहले ऐसे फिर ऐसे चला गया। तो जब आपको इस टाइप का ग्राफ बना हुआ दिखेगा तो क्या बोलोगे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ जो बनता है बेटा कर्व सा बनता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। अब अगली बात हमें बात करनी है स्पीड और वेलोसिटी। किस पे करना है बच्चा, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक आज का स्पीड है, इस पे बारे में आप जैसे डिस्टेंस के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिए, उसमें जान लिए कि पॉजिटिव होता है हमेशा, ये भी जान लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, यूनिट्स में जान लिया कैसी क्वांटिटी, ये भी बात आपने सीख ली थी। अब आज हम करेंगे कि स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो स्पीड होती है बेटा, ठीक, तो स्पीड जो होती है ना, जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जब वो क्या करता है कि जो डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम, मतलब बोल देंगे कि डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम मींस क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जो पर यूनिट टाइम में वो डिस्टेंस को कवर करेगा, वही चीज उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड होने वाली है। इसको डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में क्या होगा, हमारा स्पीड होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम स्पीड हो जाएगा। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, आप लिख देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है बच्चा। हम उसे क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, ठीक है। स्पीड को जो हम बोलते हैं हिंदी में जो चाल भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो चाल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने बोल दिया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम हमारा डिस्टेंस स्पीड हो जाएगा बेटा, ठीक है। हमने बोला कि डिस्टेंस जो कोई एक ऑब्जेक्ट, हम सपोज करो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब ये गोलू है, अब गोलू को यहाँ से यहाँ जाना, समझ लो इसका घर है, ये पार्क है, घर से पार्क जाना चाह रहा है, तो ये घर से पार्क की दूरी जो है x मीटर ले लो, ठीक है। अगली बार टाइम t ले लो, जाने में टाइम लगता है, तो जो गोलू यहाँ से x मीटर जो जाने में जितना टाइम लेगा ना, वही चीज उसकी हो जाएगी क्या, स्पीड होने वाली। मींस इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना गोलू टाइम ले लेगा वही उसकी स्पीड हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे। हम इसको क्या बोलेंगे, गोलू की स्पीड बोलेंगे। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, स्पीड जो होगा बेटा हमारा, हमने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम हो गया, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, होगा कि नहीं होगा बेटा। अब डिस्टेंस को हम किससे लिखते थे, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में ऐसे, और स्पीड को याद रख लो बेटा कि स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, v लिखते हैं, ठीक है, v से लिखते हैं, ठीक है। स्पीड को किससे लिखेंगे, v से, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस को हम बताते हैं s से और टाइम को t से। तो अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट क्या होती है, हमने तो इसको फार्मूले को बता लिया कैसा होता है। अब यूनिट की बात करेंगे तो आप याद करो कि मैंने आपको स्पीड की डिस्टेंस की यूनिट बताई थी। क्या बताया था आपको, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम का सेकंड होता है ऐसा यूनिट, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं मीटर और सेकंड, ऐसे भी लिखते हैं लोग, या इसी को और करके आप ऐसा लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ये होती है हमारी स्पीड की यूनिट। अब ये क्वांटिटी कैसे बेटा, इसने डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं रहेगी स्पीड में, ठीक है। तो हम इसको कैसे क्वांटिटी बोलेंगे बेटा, कि एक स्केलर क्वांटिटी होने वाली, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होती थी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन की बात नहीं होती थी। उसे क्या बोलते थे, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड जो होगा बेटा हमारा एग्जाम स्केलर क्वांटिटी होने वाला है। अगली चीज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम हमारा स्पीड होगा। हम क्या लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया, डिस्टेंस को s से डिनोट कर लिया, टाइम को t से, s बाय t आ गया, स्पीड को v से। अब इसकी यूनिट लिखा बेटा तो मीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है ऐसा यूनिट और टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड है, इसी को मीटर सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं। अगली बात, जो स्पीड होता है बेटा, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, जिसको आपने हाईवे या एक्सप्रेसवे पे लगा हुआ देखा होगा। अगली बात, अब हम देखते हैं कि आपने स्पीडोमीटर जो आपके यहाँ बाइक में भी लगी होगी या कार में आप देखते हो, जो उसमें स्पीड बताती है, तो देखते हो किसमें बताता है,
किलोमीटर पर आवर में देता है, नहीं देता है बेटा? इस तरह से लिखा होता है, आप देखोगे जाके अपने यहाँ के जो व्हीकल्स है उनमें। तो हमारे यहाँ ना जनरली क्या होता है कि स्पीड को बताने के लिए किलोमीटर पर आवर ही यूज होता है। तो हम किलोमीटर पर आवर से, कभी कभी पे क्वेश्चन में दे देगा किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, हमें ये बात भी तो पता होनी चाहिए। तो चलिए उस बात को भी सीख लेते हैं, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो किलोमीटर पर आवर हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। और 1 मिनट 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है? और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? बोल देना आप, कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें तो हमने बोला कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मान लो 1 किलोमीटर पर आवर लिख लिया मैंने, ठीक है? अब इसको करना 1 किलोमीटर में मीटर कितने हैं? 1000 लिख दो फटाक से, 1000। और 1 आवर में कितने मिनट? 60। और 60 मिनट में कितने, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 60 कर लेंगे, ठीक है? तो हमें पता चल जाएगा। देखिए दो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ऊपर कितना? 1000 और नीचे 3600। ये 2 0 से 2 0 तो पहले कैंसिल गए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36 हो गया। तो हम क्या बताएंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होगा हमारा? यहाँ तो जगह ही नहीं है, ठीक है? 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। मतलब अगर कभी भी आपको न्यूमेरिक किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है, आप उसको क्या करना चाहते हो? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये बात याद रखना आप, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे कि जो डिस्टेंस है उसको भी यूज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसका नेम है शायद ओडोमीटर है, ठीक है? तो ओडोमीटर का यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का करते हैं बेटा। ये बात याद रखना। हमारे यहाँ जो व्हीकल्स वगैरह में, कार में या ट्रक में आप देखते हो तो स्पीड बताते हैं, किस में बताया जाता है जनरली? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है? स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है? अगली बात, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं। और स्पीड को डिफाइन कैसे करते थे? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में। समझ लो कि जितना डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, जितने टाइम में कवर कर लेगा वही चीज उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड होने वाले है। बात समझ में आई आपको? अब इसके बाद बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। देखो स्पीड है तो ऑब्जेक्ट तो मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि चलेगा तभी तो होगा कुछ चीजें, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे हमने मोशन में पढ़ा था बेटा, वही सेम चीजें वैसे ही बतानी हमें, ठीक है? इसलिए हम डेफिनेशन लिखवाने बता देंगे, आप इस बात को लिख लेना, ठीक है? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है? हमने मोशन में क्या बोला था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन करता था। फिर जब इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारा स्पीड है। अब इसमें भी हमने बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट होगा, तो बोलना आप जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बोलना हो कैसा स्पीड कर रहा? यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसकी। और नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाएगी? जब अनइक्वल डिस्टेंस करेगा कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ लो जो टाइम दिया है हमने उसमें अनइक्वल स्पीड है। जैसे सपोज करो कि आप स्कूल से घर आते हो, मार्केट में क्या होता है कि काफी ज्यादा क्राउड वाले एरिया में बस की स्पीड कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। क्या वो कभी कॉन्स्टेंटली मूव कर पाती है, एक स्पीड से चल पाती है? नहीं। तो बस कैसा मोशन करता है? जनरली आप देखोगे जितने भी जगह आप, ठीक है, स्पीड देखोगे वहां पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होती है परफॉर्म। कहीं भी आप जाकर देखो मैक्स टू मैक्स ही होती है, बहुत कम ही टाइम आप देखोगे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की बात चलेगी, ठीक है? ये बात याद रखना। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या बोलेंगे?
ठीक है, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चा, उसको बोलते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, क्योंकि स्पीड के डेफिनेशन हमने बोला था स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम ना। तो यहाँ पे यही चीज हमें बोलनी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, वो क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझे कि नहीं समझे। अब इसके बाद बात करनी है हमें वेलोसिटी पे, ठीक है, वेलोसिटी कर लेते हैं। ठीक, एक टॉपिक और बच्चा, एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे सपोज करो कि आप यहाँ से निकले, एक जगह गए दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह गए, तीसरी से चौथी जगह चले गए, आप चले गए यहाँ पे x1 थे डिस्टेंस, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, यहाँ टाइम t1 लगा जानने में, यहाँ टाइम t2 लगा, यहाँ t3। अब अलग अलग रास्ते हैं, भीड़ भी है, हर जगह आपकी स्पीड जो है वो सेम नहीं है ना। इस केस पे आप क्या कहोगे कि देखो यहाँ पे कुछ स्पीड थी मेरी, यहाँ पे अलग थी, यहाँ पे अलग थी। तो अगर देख लो हर जगह इक्वल नहीं है ना, जब इन्हीं स्पीड का हम एवरेज कर देंगे ना बेटा, इनको ऐड कर लेंगे टोटल, ठीक है, ठीक है, हम इनको इकट्ठा बताना चाहे कि ऑन एन एवरेज कितना रहा है। जैसे आप बोलते हैं ना, किसी ने पहले 5 किलोमीटर गया, फिर 8 बोलो, फिर 2 बोलो, तो पूछा है कि एवरेज कितना आ गया, तो आप निकाल के बताते हैं, सब ऐड करके डिवाइड करके सेम वे में बताते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है और टोटल टाइम कितना लगा हुआ उसे। ठीक है बच्चा, हम उसको जब कर लेंगे तो हमारी हो जाती है क्या, एवरेज स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा उसका और टोटल टाइम जो हो जाएगा उसका जब रेशियो ले लोगे बेटा, तो हो जाएगा हमारा क्या, एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बेटा वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी होता क्या, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा वेग। क्या बोलते हैं, वेग। अब इसको हम डिफाइन करना चाहे ना, बहुत छोटा सा डेफिनेशन बताएंगे, स्पीड विथ डायरेक्शन। क्या बोल दे, स्पीड विथ डायरेक्शन जो होता है बेटा, वो हमारा हो जाता है वेलोसिटी। ठीक है, मतलब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, स्पीड में अगर डायरेक्शन आ गया मतलब डिस्टेंस तो अब रह नहीं गया, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन दे दिया हमने, मतलब हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम जो होता है बेटा, वो हमारा होता है क्या, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होता है, देखो क्या बोला, यहाँ बोला हमने डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक, पर यूनिट टाइम। कितना टाइम, पर यूनिट टाइम होगा। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चा, हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी जो होती है हमने बोल दिया, वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना चलने में उसको पर यूनिट टाइम जो लगेगा वही चीज हो जाएगी क्या बेटा, वेलोसिटी होगी। ठीक है, हाँ डिस्टेंस लिख दिया, माफ करेगा, डिस्प्लेसमेंट लिखना था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, तो यहाँ पे आप यस लिख लो, और टाइम को स्मॉल टी से करते हैं, और जो वेलोसिटी होती है बेटा इसको वी से करते हैं। किससे करते हैं, वी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल लिखना चाहे वी इक्वल टू एस बाई टी हो जाएगा। बट हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाते हैं, तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कवर करिए बेटा, तो याद रखिएगा। अब रही बात इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट की बात जब करोगे ना, हमने क्या बोला, एस इक्वल टू वी बाई टी है कि नहीं है, माफ करेगा, एस इक्वल टू वी इक्वल टू एस बाई टी है, वी इक्वल टू एस बाई टी है। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, मीटर, और टाइम की कितनी होती है बेटा, सेकंड होती है। तो हम क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड लिख दे, ऐसे लिख दे, या इसको लिख दे मीटर सेकंड इनवर्स। इसकी दो यूनिट हम बता सकते हैं। एसआई यूनिट इसकी क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि मीटर पर सेकंड बोले या मीटर पर सेकंड इनवर्स बोल दे, मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी की यूनिट होती है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोलना वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया था,
सिमिलर वे में, ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अगर इसको बताना चाहे, इसमें भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ला सकते हैं, ठीक है। जैसे स्पीड में हमने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किया था, तो सेम चीज है, ठीक है। जब भी आप इसका ग्राफ भी बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, जैसे बताया गया था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो बताओगे बेटा, उसमें आप क्या बोलोगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है, मतलब ठीक डिस्प्लेसमेंट जो जानना है, ठीक है। अब क्या होगा, अनइक्वल बढ़ा लिया, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, ठीक है, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब बढ़ जाए कम हो जाए, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलोगे बेटा, वो हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना बेटा, हम उसको कैसे समझते हैं, देखिए एवरेज वेलोसिटी लिखा है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, इससे पहले हमें जानना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी, दो चीजों के बारे में जब पता रहेगा ना, तभी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, हम इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, तो जो उसकी इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी होती है वही उसकी वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जब वो अपने मूव करते हैं एंड पे होता है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी एंड टाइम पे, जब एंड होता है, एंड वाले पोजीशन पे जब वो रुकने वाला होता है, उस टाइम जब उसकी वेलोसिटी होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी। मींस मान लो इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी थी इनिशियल, और फाइनल जब एंड पॉइंट टाइम पे, एंड वाले टाइम पे जो वेलोसिटी उसकी वो फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हो, और सेकंड होता है फाइनल वेलोसिटी, उसको कैसे करते बेटा, v से करते हो। किससे करते हैं, v से करते हैं, याद रखिएगा आप इन दोनों बातों को, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को v से। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे ना बेटा, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी को तो v से लिखते हैं, एवरेज a b लिख दो, ठीक है। जब एवरेज वेलोसिटी लिखोगे ना, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर देंगे बेटा, तो होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। बात समझे कि नहीं समझे। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के स्टार्टिंग में जब वो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेगा, जब मूव करना, जब डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए, जो उस टाइम उसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल होगी, स्टार्ट करेगा जब, ठीक है, और जब एंड पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एवरेज निकालना होगा तो इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे, हमारी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन करने के बाद हम इस पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिक, चाहे एकेडमिक में जो आए हैं या कॉम्पिटिटिव में, उसके हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।